कई लोगों ने, हमारे दोस्तों ने तकारीर की और मेरे एक वो तकरीर का हवाला देते हुए कि एक वजीर कह रहा है कि मेरे इदारे में 20 अरब की 25 अरब की करप्शन हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपने गलत सुना था, बेसिकली आपने पूरा नहीं सुना था। आबिर भाई इंटरप्ट ना करें प्लीज। आपने पूरा नहीं सुना था, प्लीज प्लीज। मैं दोहरा देता हूं मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा कि इतनी करप्शन हुई है, अब करप्शन हो गई तो जो जिम्मेदार अफसर होंगे उसको आप हटाएंगे ना। पहले मैंने उनको हटाया, जब किसी को हटाएंगे तो आप किसी और को चार्ज देंगे, मैंने किसी और को चार्ज दे दिया। जिनको हटाया है उनके खिलाफ आप इंक्वायरी करेंगे, वो इंक्वायरी हमने शुरू करा दी। सर, इस दौरान 8 मुख्तलिफ मुकदमात हुए हैं अदालतों में, 8, और एक बेंच को छोड़ के, इसलिए कि शायद वहाँ जो एक मौजूद जज बैठे हैं उनको शायद मालूम है कुछ चीज़ों का, वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिला, लेकिन वही केस बना के वो नीचे कोर्ट में गए, वहाँ से वो ऑर्डर लेकर आ गए। दिलचस्प बात यह है, जजों का इख्तियार है, मैं इस पर उनको चैलेंज नहीं कर सकता हूँ कि कोई शख्स जाता है उसको पहली हियरिंग पे रिलीफ दे दें, उनका इख्तियार है, दे सकते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर कोई केस लेकर जाता है तो एक नोटिस तो में भेज दें कि भाई ये केस आया है, अगली पेशी 3 दिन बाद रख लें, आके बताओ कि आपका मौक़िफ़ क्या है। नोटिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा ऑर्डर सस्पेंड करते हैं। जिन लोगों को मैंने हटाया वो हटने वाला ऑर्डर सस्पेंड हो गया, जिन लोगों को मैंने लगाया उनके लगाने वाला ऑर्डर सस्पेंड हो गया, जो मैंने इंक्वायरी करवाई वो इंक्वायरी कमेटी सस्पेंड हो गई। और आपको बताऊं सर, ये मेरे आने से नहीं हुआ, ये पहले से भी कहानी चल रही है। हमारे MNA हैं आगा रफीउल्लाह साहब, मैं वजीर नहीं था उस वक्त, इजाज साहब यहाँ बैठे, हमारे MP हैं, पता नहीं यहीं बैठे हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को खत लिखा कि हमारे हल्के में ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड के काम हो रहे हैं और ये काम ठीक नहीं हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने CMIT को भेजा वो खत कि इसकी इंक्वायरी करें। CMIT ने उसकी इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी में उन्होंने कहा कि हाँ, जो ये मौजूद अरकान कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो फाइल मेरे पास भी आई कि ये फाइंडिंग्स हमने भी लिखा कि भाई कार्रवाई करें जो भी जिम्मेदार है इसके खिलाफ। वो CMIT की रिपोर्ट के ऊपर जो कार्रवाई थी उस पर भी स्टे हो गई। मैंने ये कहा है कि लोग कहते हैं कि हुकूमत करती नहीं है, हुकूमत तो करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी कराई है, वो करना चाहते हैं। अगर स्टे आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे बताएं आप। अभी जो गवर्निंग बॉडी हमारी है, उस गवर्निंग बॉडी को सस्पेंड करने के लिए जिसको काबिना ने बनाया है, 4 पिटीशंस की गई हैं और एक केस में बगैर नोटिस के फिर उस गवर्निंग बॉडी के 4 जो मजदूरों के नुमाइंदे हैं उनको सस्पेंड कर दिया। साल खत्म हो रहा है, मुझे वर्कर वेलफेयर बोर्ड का बजट पास करवाना है। उस बजट की क्या अहमियत होगी जिस बजट को पास करते हुए मजदूरों के नुमाइंदे उस गवर्निंग बॉडी में नहीं बैठे हुए।